बात करेंगे सेंट्रल बैंक या आरबीआई अपनी मर्जी से अनलिमिटेड मनी प्रिंट क्यों नहीं करती है, जबकि सारी पावर्स इन दोनों के पास होती है। बचपन में भी एक सवाल हमारे मन में जरूर आता होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा प्रिंट करके उसे लोगों में बांट के सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर क्यों नहीं कर देती है। दोस्तों, इंडिया में मनी प्रिंट करने की पावर जो है वो आरबीआई के पास होती है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक नोट पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जिसका काम मनी को प्रिंट करना, मनी को मैनेज करना, रुपी की डॉलर के कंपैरिजन में वैल्यू मेंटेन करना और इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है। इतनी पावर्स होने के बावजूद भी आरबीआई अपनी मर्जी से नोट प्रिंट नहीं कर सकता है। के दो मेजर कारण होते हैं। पहला कारण है कि गवर्नमेंट उतने ही पैसे प्रिंट कर सकता है जितना उसके पास एसेट्स होते हैं। दूसरा इसका मेजर कारण है इन्फ्लेशन। अब इन दोनों पॉइंट्स को वन बाय वन हम समझते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी के प्रत्येक नोट के ऊपर एक प्रोमिसरी नोट लिखा होता है। अगर हम एग्जांपल ले 500 रुपीस की, तो उसमें एक प्रोमिसरी नोट लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपीस अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रोमिस टू पे द वेयर द सम ऑफ 500 रुपीस। और उसके नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। गवर्नर के साइन और उस प्रोमिसरी नोट के बिना इस 500 रुपीस की वैल्यू एक कागज के बराबर है। अब इस प्रोमिसरी नोट के मतलब को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इंडिया में मनी प्रिंटिंग एमआरएस यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे की जाती है, जिसमें आरबीआई को हमेशा 200 करोड़ के एसेट मेंटेन करने होते हैं, जिसमें 115 करोड़ के गोल्ड और 85 करोड़ के फॉरेन रिजर्व के रूप में इनको ऑलवेज मेंटेन करना होता है। इतना एसेट मेंटेन करने के बाद आरबीआई इंडियन इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मनी प्रिंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आरबीआई ने 500 रुपीस का नोट एक क्रिएट किया है, तो उस 500 रुपीस के कॉरस्पॉन्डेंस गोल्ड उन्होंने रिजर्व में रख लिया है। अब दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट आता है कि नोट पे लिखा हुआ प्रॉमिस नोट ये सुनिश्चित करता है कि आरबीआई ने नोट की वैल्यू के बराबर गोल्ड सुरक्षित रखा हुआ है और किसी भी कंडीशन में आरबीआई इस नोट की वैल्यू पे करने में डिफॉल्ट नहीं करेगा, की वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी। दोस्तों, अगर आरबीआई बिना एसेट और फॉरेन रिजर्व को रखे बिना ज्यादा नोट प्रिंट करेगा तो उस पे प्रोमिसरी नोट भी लिख देगा, तो लेटेस्ट स्टेज में क्या इसका मतलब होगा कि आरबीआई उस नोट की वैल्यू नहीं पे कर पाएगा और डिफॉल्ट होने के चांस ऑलवेज बने रहेंगे। ऐसा रेगुलर करने से इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है और इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। एग्जांपल के तौर पे आरबीआई के पास 2020 में गोल्ड रिजर्व 676.6 टन थे। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 2020 तक जितने भी आरबीआई ने नोट प्रिंट किए हुए हैं उनके कॉरस्पॉन्डेंस 676.6 टन ऑफ गोल्ड आरबीआई के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर पहले कारण को मैं समराइज करूं तो जितने भी आरबीआई को नोट प्रिंट करने हैं उसके कॉरस्पॉन्डेंस में उतना गोल्ड या फिर फॉरेन रिजर्व आरबीआई को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे आरबीआई अपनी मर्जी से नोट प्रिंट नहीं कर सकता है। दूसरा कारण था दोस्तों महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। ज्यादा नोट प्रिंट करने से कैसे इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है अब हम ये जानेंगे। दोस्तों, सिंपल शब्दों में इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाना। इन्फ्लेशन बढ़ने के कई कारण होते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई में गैप आना। ये डिमांड और सप्लाई में गैप कैसे आता है, और बचपन का जो हमारा माइंड में क्वेश्चन था कि सभी के हाथ में अनलिमिटेड मनी गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, ये क्यों नहीं देनी चाहिए, अब इसका हम जवाब आगे आएगा। दोस्तों, जब सब इंडिया के सब लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा आ जाएगा तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। हम सब क्या मार्केट की तरफ भागेंगे, सब मार्केट की तरफ परचेजिंग करने के लिए भागेंगे। जब सब लोग अनलिमिटेड पैसे के साथ मार्केट की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए भागेंगे तो मार्केट हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगी। अब इसका मेजर कारण क्या है कि मार्केट का जो साइज है वो लिमिटेड है। अब इसको बड़े लेवल में अगर हम सोचे, इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है वो लिमिटेड है। अभी वो इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो कलेक्टिवली पूरे इंडियन अनलिमिटेड पैसा लेकर अगर हमारे पास आते हैं तो उसकी जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। इससे क्या होगा, जो मार्केट है वो डिमांड को देखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे भी करके डिमांड कम हो जाए। दोस्तों, इसी को डिमांड सप्लाई गैप कहते हैं। इसी वजह से इन्फ्लेशन होता है। अब अगर ये इन्फ्लेशन डिमांड सप्लाई का गैप थोड़े समय के लिए इकोनॉमी में रहता है तब तो ये नॉर्मल होता है, परंतु ये गैप अगर लंबे समय के लिए इकोनॉमी में रहेगा, डिमांड और सप्लाई का गैप लंबे समय के लिए इकोनॉमी में रहेगा तो ये इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देगा। तो अनलिमिटेड पैसा लोगों के हाथ में आने से कैसे पूरी इकोनॉमी
डिस्टर्ब होगी। अब इससे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको एक छोटी सी आइटम लेने के लिए भी बहुत हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे में ऐसे ही हुआ है। जिम्बाब्वे में 2007-8 के पास गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज के कारण उन्होंने अनलिमिटेड नोट प्रिंट करने स्टार्ट कर दिए, ये सोच के कि हमें डेवलप्ड नेशन बनना है। ऐसा करने से वहां पे पैसे की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई कि छोटी सी आइटम लेने के लिए भी को बैग भर के पैसे ले जाने पड़े। इसलिए दोस्तों आरबीआई द्वारा लिमिटेड पैसा ही मार्केट में सर्कुलेट किया जाता है, जिससे डिमांड सप्लाई गैप बना रहे, इन्फ्लेशन मेंटेन रहे और पैसे की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में मेंटेन रहे। सो दोस्तों अगर हम समराइज करें कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा लोगों के हाथ में इसलिए नहीं देता है क्योंकि इससे एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा डिमांड सप्लाई में गैप आने की वजह से, और दूसरा रुपीस की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा गिर जाएगी कि आपको छोटी सी आइटम के लिए भी बहुत हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों होप करता हूँ इस टॉपिक के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लर्निंग वीडियोस। थैंक यू।